हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 8 देखने वाले हैं, जो कि 24 जुलाई की है। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है डिटर्मिनस। तो पहले भी हम 2 से 3 वर्कशीट में डिटर्मिनस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अ लिटिल, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में। तो इन चारों के यूज़ देखेंगे। पिछली वाली वर्कशीट में हमने फ्यू और लिटिल के बारे में पढ़ा था। अब इसके ही काइंड्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमें दे रखा है द लिटिल, यहाँ पे टेबल है। तो पहला है यहाँ पे द आ लिटिल। आ लिटिल इज़ यूज्ड विद पॉजिटिव क्वांटिटी एंड अनकाउंटेबल नाउन। इट मीन्स अ स्मॉल अमाउंट। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लिटिल विच मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, मिल्क वगैरह जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये उनके साथ यूज़ होता है। ये यूज़ होता है स्मॉल अमाउंट के लिए। इसका मतलब स्मॉल अमाउंट होता है आ लिटिल। और ये डिफरेंट होता है लिटिल से। किससे? ये डिफरेंट होता है लिटिल से, जो इसके पिछले वाला था। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट ज़ीरो, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। इसका मतलब होता है उससे थोड़ा ज़्यादा। जैसे कि एग्जांपल है, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव आ लिटिल मनी सो आई कैन हेल्प यू। मेरे पास थोड़े पैसे हैं जिससे मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब अगर हम नेक्स्ट वाला पढ़ें, द लिटिल, तो ये हमें कह रहा है द लिटिल इज़ यूज्ड फॉर अ स्मॉल बट डेफिनेट क्वांटिटी इन अनकाउंटेबल नाउन। ये भी अनकाउंटेबल नाउन के यूज़ होता है, बट इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी तो होती है जैसे फर्स्ट वाले में थी, बट डेफिनेट होती है। ठीक है ना। डेफिनेट क्वांटिटी होती है काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स में। तो इसका एग्जांपल है, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई हैड टू हेल्प माई फ्रेंड। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है बट डेफिनेट है, इसलिए हमने यहाँ पे द लिटिल का यूज़ करा है। अब अगला हम देखें आ फ्यू। ठीक है ना। तो फ्यू था हमारा, जो सिर्फ फ्यू होता है, आ फ्यू द फ्यू ने सिर्फ फ्यू, ये हमारा होता था काउंटेबल नाउन के साथ यूज़। और जो ये दोनों है ये भी हमारे काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज विद अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर के साथ यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्यू विच मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग। ये फ्यू से डिफरेंट होता है। फ्यू का मतलब भी होता है ऑलमोस्ट नथिंग, बट ये इससे डिफरेंट होता है। अगर अब हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है दे टुक। इसका एग्जाम्पल है दे टुक आ फ्यू फोटोग्राफ्स वे वैन दे ट्रैवल्ड बट आई टुक नन। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स ली जब वो ट्रैवल कर लेते, बट मैंने एक भी फोटोग्राफ जो है वो नहीं ली। ठीक है ना। तो अब अगर हम इसका नेक्स्ट वाला पढ़े द फ्यू, तो ये क्या कह रहा है, द फ्यू इज़ यूज्ड फॉर अ स्मॉल बट डेफिनेट नंबर इन काउंटेबल नाउन। तो ये दोनों, ये और ये हम सेम कह सकते हैं, और ये हम एक तरीके से सेम कह सकते हैं, इनके यूसेज जो हैं। तो द फ्यू है इज़ यूज्ड फॉर अ स्मॉल बट डेफिनेट नंबर इन काउंटेबल नाउन। ये भी काउंटेबल नाउन है, और ये डेफिनेट अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। जैसे कि ये डेफिनेट अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता था क्वांटिटी के साथ, वैसे ये डेफिनेट काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारे पास द फ्यू फोटोग्राफ्स दे टुक आर इन अ फोटो एल्बम। जो कुछ उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स ली थी वो फ़ोटो एल्बम के अंदर है। ठीक है ना। तो अभी हम इन चारों के बारे में पढ़ लिए। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला हमें कह रहा है, तनुजा सेज शी हैज़ डैश मनी विद हर बट नॉट इनफ टू बाय अ न्यू ड्रेस। तो यहाँ पे हमारा आएगा द लिटिल। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आएगा द लिटिल। तो पहले वाले के अंदर हमारा आएगा द लिटिल। ठीक है। तो सेकंड वाला देखते हैं क्या कह रहा है, ही बोरोड हिज नेबर्स बाइसिकल फॉर डैश डेज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ फ्यू डेज। उसने जो है अपने नेबर की जो साइकिल है वो उधार पे ली, बोरो की। कितने लिए? कुछ दिनों के लिए, अ फ्यू डेज। ठीक है ना। तो थर्ड वाला हम देखते हैं अब, विल यू बी एबल टू स्पेयर डैश टाइम टू टीच मी द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है कि तुम मुझे कंप्यूटर्स के बारे में टीच कर सको, सिखा सको, पढ़ा सको। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर लिटिल। ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा आर लिटिल। विल यू एबल टू स्पेयर अ लिटिल टाइम। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है जो कि अनकाउंटेबल है। ठीक है। अ लिटिल टाइम टीच मी द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद नेक्स्ट है, यू कैन नॉट टेक लीव एज यू स्टिल हैव टू फिनिश डैश टास्क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ फ्यू। यहाँ पे भी हमारा आएगा अ फ्यू। फिफ्थ वाला देखते हैं, डैश मिस्टेक हरलीन हैड मेड इन द आंसर्स कैन बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द फ्यू। फिफ्थ वाले में आएगा द फ्यू। द फ्यू मिस्टेक्स हरलीन हैड मेड इन द आंसर्स कैन बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे वैसे ये काउंटेबल है, इसलिए हमने फ्यू का यूज़ करा, द फ्यू का, क्योंकि ये काउंटेबल है। ठीक है ना। अब काउंट फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ, जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के साथ। तो आपको ये याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। उसके बाद अगर हम सिक्स वाला देखें, डैश स्टैम्प्स आई हैड बोट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड इन अ स्क्रैप बुक।
तो हमारा जो 6 वाला है उसके अंदर आएगा द फ्यू, ठीक है ना। 6 वाले के अंदर भी हमारा क्या आएगा, द फ्यू। द फ्यू स्टैम्प्स आई हैड बॉट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड इन अ स्क्रैप बुक, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम 7th वाला देखें तो ये कह रहा है डैश प्रोग्रेस द स्टूडेंट हैड मेक स्टॉप्ड ड्यू टू द पेंडेमिक। तो सेकंड में आएगा द लिटिल, अनकाउंटेबल है क्योंकि यहाँ पे प्रोग्रेस अनकाउंटेबल में आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द लिटिल प्रोग्रेस द स्टूडेंट हैड मेड स्टॉप ड्यू टू द पेंडेमिक। तो 7th में भी हमारा क्या आएगा, द लिटिल। तो उसके बाद अगर हमें 8th वाला देखें तो 8th वाला में क्या कह रहा है, बाई द टाइम आई पास्ड स्कूल आई हैड फॉरगॉटन डैश इंफॉर्मेशन विद विच आई हैड। तो 8th में हमारा आएगा द लिटिल, 8th में हमारा आएगा द लिटिल, ठीक है ना। बाई द टाइम आई पास्ड स्कूल आई हैड फॉरगॉटन द लिटिल इंफॉर्मेशन विद आई हैड। तो इन्फॉर्मेशन भी है जो हमारा अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने लिटिल का यूज़ करा, द लिटिल का। 9th वाला देखिए, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू से डैश वर्ड्स। तो यहाँ पे आएगा आ फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स कहना चाहूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ फ्यू और वर्ड्स इज़ काउंटेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आ फ्यू का यूज़ करा है, आ फ्यू वर्ड्स। अब अगर हम 10th वाला देखें, द माउंटेनियस ड्रैंक डैश वाटर टू कीप गोइंग। जो माउंटेनियस है वो क्या करते हैं, अ लिटिल वाटर टू कीप गोइंग, कुछ पानी पीते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं टू वो चलते रहने के लिए, कीप गोइंग। तो पानी जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ आ लिटिल का यूज़ करा है, और थोड़ा है, ठीक है ना, थोड़ा पानी पीते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आ लिटिल का यूज़ करा है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वी गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।